अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा सेट इसके अंदर हो सकते हैं, उनका अगर हमने यूनियन फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देंगे, तो ये हमारे पास यूनियन होगा। और अगर हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन के अंदर सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक सेट में लिख देना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड यूनियन। तो इसके ए पार्ट में है ए सेट 1 3 5 और इसके बी सेट में है 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर दो सेट्स हैं ए और बी, इसका आपने यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इसको हम लिखते हैं ए यू बी। ठीक है, यू यहाँ पे यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स के ए यूनियन बी। ठीक है, इक्वल लगाएंगे। देन सबसे पहले आपने ए सेट लिखना है। तो ए सेट है हमारे पास 1 3 5। देन आपने यूनियन का साइन डालना है और फिर आपने ये बी सेट लिखना है। तो बी सेट है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमने ए सेट लिखा, यूनियन का साइन डाला और बी सेट लिखा। अब यूनियन में हमने क्या करना है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख देना है। तो इसको लिखना किस तरह से है 1। ठीक है, 1 दोनों सेट में आ रहा है तो आप इसको एक दफ़ा लिखोगे। ठीक है, अगर एलिमेंट दोनों सेट के अंदर आ रहा है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखना है। दैन इसके अंदर सेकंड एलिमेंट आ रहा है 2, तो वो आप एक दफ़ा लिख देंगे। फिर 3 आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है तो वो एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर 4 इस सेट के अंदर है, वो भी आप लिख देंगे। और 5 ए सेट के अंदर है तो वो भी आप इस सेट में लिख देंगे। तो ए यूनियन बी में हमने क्या करना है कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक ही सेट के अंदर लिख देना है। ठीक है, और अगर दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं तो वो आपने एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है, इस तरह इसका बी पार्ट है एस इक्वल है ए बी सी के और टी सेट इक्वल है सी डी ई के। तो इसको हमने सबसे पहले डिनोट किस तरह से करना है, एस यूनियन टी। ठीक है, एस यूनियन टी लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। सबसे पहले हमने एस सेट लिखना है ए बी सी, यूनियन का साइन डालेंगे, फिर हम टी सेट लिखेंगे, टी सेट है सी डी ई। तो अब हमने इसको एक ही सेट के अंदर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले सी एस यूनियन टी लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, देन एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये आपने करली ब्रैकेट लगानी है। फिर आपने लिखना है ए सेट ए बी सी, आगे सी दोनों में कॉमन आ रहा है वो आपने एक दफ़ा लिखना है। फिर डी ई, ठीक है, डी ई टी सेट में आ रहा है वो आपने इधर लिख देना है। तो इस तरह इन दोनों सेट के एलिमेंट एक ही सेट में कवर हो गए। तो ये हमारे पास एस यूनियन टी आ गया। इसी तरह इसका सी पार्ट है एक्स सेट है 2 4 6 8 10 और वाई सेट है 1 5 एंड 10। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई, इक्वल का साइन डालेंगे। फिर सबसे पहले एक्स सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन, फिर वाई सेट लिखेंगे 1 5 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स यूनियन वाई लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके अंदर आपने ये सारे इनके जो एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उनको आपने एक सेट में लिख देना है। तो इसमें आ जाएगा 1 2, 1 इस सेट के अंदर आ रहा है, 2 एक्स सेट में आ रहा है, 4 फिर 5 6 8 और फिर 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, सी सेट है आई ओ यू, डी सेट है ए ई ओ, ई सेट है आई ई यू। हमने 3 सेट का यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सी यूनियन डी करके उसके आंसर का यूनियन ले सकते हैं ई के साथ, या फिर हम डी यूनियन ई करके फिर उसके आंसर का यूनियन ले सकते हैं सी के साथ। ठीक है, सी यूनियन डी करूँगी फिर उसके आंसर का मैं यूनियन लूँगी ई के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सी यूनियन डी। तो सी सेट है आई ओ यू, देन यूनियन का साइन, फिर डी सेट है ए ई ओ। ठीक है, अब सी यूनियन डी करना है तो एक ही सेट के अंदर इन दोनों सेट के एलिमेंट को लिख देंगे। तो ये आ जाएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये आ गया सी यूनियन डी। अब इसके आंसर को, सी यूनियन डी के आंसर को हमने यूनियन लेना है ई के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी यूनियन डी। तो यहाँ पे सी यूनियन डी का आंसर आया है ए ई आई ओ यू, देन यूनियन का साइन, फिर ई सेट लिखेंगे। ठीक है, ई सेट है आई ई यू, आ जाएगा ए ई आई ओ यू। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, इसके अंदर एल सेट गिवन है, एम और एन, इसमें भी 3 सेट गिवन है। तो ये आपने एल यूनियन एम यूनियन एन फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, पहले एल यूनियन एम कर सकते हैं और इसका यूनियन ले सकते हैं एन के साथ, या फिर हम इसको कर सकते हैं एल यूनियन एम एन, कि एम यूनियन एन करें और फिर उसका यूनियन ले एल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला, इस वाले को मैंने फॉलो किया, इस पैटर्न को। एल यूनियन एम करेंगे, सबसे पहले एल सेट लिखा, यूनियन का साइन डाला, एम सेट लिखा,
देन इनको एक ही सेट के अंदर लिख दिया 3, 6, 9, 12, 18, 24। तो एल यूनियन एम का आंसर ये आया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका यूनियन लेंगे, एल यूनियन एम का यूनियन लेंगे एन सेट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल यूनियन एम इनटू यूनियन एन, ठीक है। तो यहाँ पे एल यूनियन एम का आंसर लिखेंगे पहले, फिर यूनियन का साइन डालेंगे और फिर एन सेट लिखेंगे। तो एन सेट है 4, 8, 12, 16। तो इन सब का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24। तो ये इसका आंसर है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको इसके भी 5 पार्ट्स हैं, इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के वो आपने एक ही सेट में लिखने हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है पी सेट गिवन है और क्यू सेट गिवन है। तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, इसको हम लिखेंगे पी इंटरसेक्शन, इसको आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है, ए की फॉर्म में, या उल्टा यू आप कह लें, ठीक है। तो उल्टा यू आपने लिखना है इसे, पी इंटरसेक्शन क्यू, इसको हम रीड करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। पी सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर क्यू सेट लिखा, और इन दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 0, ठीक है। एक 0 एलिमेंट है जिन दोनों के अंदर कॉमन है, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट है और यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आ गया 0। तो इसका सेकंड पार्ट है एम सेट गिवन है और एन सेट गिवन है, ठीक है। एम सेट 1 से 10 तक है और एन सेट में 1, 3, 5, 7, 9 है। सबसे पहले हम लिखेंगे एम इंटरसेक्शन एन, एम सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, एन सेट लिखेंगे। तो एम इंटरसेक्शन एन लिखा, तो इसमें कॉमन 1, 3, 5, 7, 9 ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर कॉमन होंगे, ठीक है, क्योंकि जो 1 से 10 तक हैं वो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसके कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो ये इसका आंसर है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट है ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, ठीक है। इसका भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन डाला, फिर बी सेट लिखा। तो अब इनमें देखें कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो इसका कॉमन एलिमेंट है जस्ट 15, ठीक है। 15 इसके अंदर भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 15। तो इसका फोर्थ पार्ट है यू सेट गिवन है, वी सेट और डब्ल्यू सेट, ठीक है। इसके अंदर 3 सेट गिवन है, यू, वी एंड डब्ल्यू। तो इसके अंदर आपने फाइंड क्या करना है, यू इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये आपने फाइंड करना है। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो आप इसको 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो यू इंटरसेक्शन वी करके देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे डब्ल्यू के साथ, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू करें और उसका आप इंटरसेक्शन ले यू के साथ, ठीक है। तो ये इन 2 तरीक़ों से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यू इंटरसेक्शन वी। तो यू इंटरसेक्शन वी लिखा, इक्वल का साइन डाला, यू सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन, देन वी सेट, यू इंटरसेक्शन वी लिखा, तो इक्वल का साइन डाला। अब इनके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहा है, इधर -1 है, इधर +1 है, इधर -2 है, इधर +2 है, इधर -3 है और इधर +3 है। तो इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, या आप इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देन हमने अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है डब्ल्यू के साथ, ठीक है। जो इसका आंसर आया है यू इंटरसेक्शन वी का, उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू सेट के साथ, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन वी का आंसर लिखा, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन का साइन डाला, देन डब्ल्यू सेट लिखा। फिर हमने अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब ये 5 सेट है और इसके अंदर 0, +-1 और +-2 है, तो इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट या 5 सेट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है एक्स सेट गिवन है, वाई सेट और जी सेट गिवन है। तो इसके अंदर भी आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करना है। तो आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई करके, फिर उसका आंसर का इंटरसेक्शन ले सकते हैं जी के साथ, या फिर आप इसको कर सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी, कि पहले वाई इंटरसेक्शन जी कर लें, फिर उसके आंसर को आप इंटरसेक्शन लें एक्स के साथ। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करेंगे, एक्स सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन डाला, वाई सेट लिखा, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा, इक्वल का साइन डाला। अब इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए, एल और एम, ठीक है, ए, एल, एम इसमें भी आ रहा है, तो यह हम एक सेट में लिख देंगे। देन हमने अब इसके आंसर का, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको आपने इंटरसेक्शन लेना है जी सेट के साथ।
तो सबसे पहले इधर लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, z लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, देन x इंटरसेक्शन y का आंसर लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, देन z सेट लिखा है, देन इन दोनों का अब इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, जस्ट l, ठीक है, इसके अंदर जस्ट l एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का आंसर आ गया l।